वेलकम बैक स्टूडेंट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक दैट इज़ डिफरेंशियबिलिटी। तो डिफरेंशियबिलिटी जो है वो आज हम विद द हेल्प ऑफ लिमिट्स चेक करेंगे। क्लियर। तो फर्स्ट है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अ फंक्शन एफ इज सेड टू हैव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल्स टू ए इफ एंड ओनली इफ एफ इज डिफाइंड इन सम लेफ्ट नेबरहुड ऑफ ए। मीन्स कोई पॉइंट आपको ए दिया हुआ है। क्लियर। आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करना है। दैट मीन्स आपने ए के लेफ्ट हैंड साइड के नेबरहुड पे आपने इसके डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है विद द हेल्प ऑफ लिमिट। क्लियर। तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एफ डैश ए। तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लिख रहे हैं, या फिर आप अगर लेफ्ट हैंड चेक कर रहे हो तो आप एल एफ डैश ए भी लिख सकते हो। ठीक है, ये दोनों में से आप कोई भी टर्म यूज़ कर सकते हो। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस माइनस क्या शो कर रहा है कि आप लेफ्ट नेबरहुड पे आप चेक कर रहे हो जो फंक्शन है उसकी डिफरेंशियबिलिटी। तो फॉर्मूला है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। और आप इसको किस तरह से भी चेक कर सकते हो, लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय माइनस एच। आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो और ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे अगर वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, हम उसको कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो हमारा अप्लाई हो रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है। ठीक है। तो इसकी नोटेशन क्या है, आप यहाँ एफ डैश डैश क्या शो कर रहा है, डिफरेंशियबिलिटी डेरिवेटिव शो कर रहा है। क्लियर। तो एफ डैश ए लेफ्ट हैंड साइड है, तो आप यहाँ पे सर्फिक्स में माइनस का साइन यूज़ करोगे या आप एल का साइन यूज़ करोगे। क्लियर है आपको। द नेक्स्ट वन इज राइट हैंड डेरिवेटिव। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। अ फंक्शन एफ इज सेड टू हैव राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल्स टू ए इफ एंड ओनली इफ एफ इज डिफाइंड इन सम राइट नेबरहुड ऑफ ए। जैसे लेफ्ट क्या हमने चेक किया था, ए के लेफ्ट में हमने चेक किए थे हमने उसकी डिफरेंशियबिलिटी। तो अब जब हम राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे तो डिफरेंशियबिलिटी है वो ए के राइट साइड के नेबरहुड में चेक करेंगे, इस साइड में। क्लियर है। तो इसका जो फॉर्मूला दैट इज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, और लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। क्लियर। तो यहाँ पे हम राइट हैंड साइड की बात करें तो हम पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे और आर यूज़ करेंगे। क्लियर है। ओके। अब हम फंक्शन को डेरिवेटिव कब बोलेंगे कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। हमने तो अभी सिर्फ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड साइड की डेरिवेटिव की बात की है। अब हम फंक्शन के डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, कंप्लीट डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। अ फंक्शन एफ इज सेड टू हैव अ डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल्स टू ए इफ एंड ओनली इफ एफ इज डिफाइंड इन सम नेबरहुड ऑफ ए, दैट इज एल एफ डैश ए इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव एट अ पॉइंट ए। क्लियर। इसमें क्या है, किसी फंक्शन के ऊपर अगर हम लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव चेक करते हैं, देन राइट हैंड साइड डेरिवेटिव चेक करते हैं और वैल्यू ऑफ द फंक्शन चेक करते हैं। वैल्यू किस पे चेक करनी है, डेरिवेटिव वाले फंक्शन पे। ठीक है। अगर ये तीनों हमारे पास सेम आते हैं तब हम बोल सकते हैं कि उस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है बेटा वो एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर। बेटा ये इंपॉर्टेंट नोट है, ये आप याद रखोगे, आपको बहुत सारे क्वेश्चन में हेल्पफुल होगा कि डिफरेंशियबिलिटी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी। मीन्स कि कोई फंक्शन अगर आपको गिवन है कि ये डिफरेंशियबल है तो वो पक्का ही कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा। क्लियर है। अगर क्वेश्चन 1 मार्क में आ जाए आपके पास दिस गिवन फंक्शन इज डिफरेंशियबल, चेक द कंटिन्यूटी, तो आपने क्या करना है कि वो 100% फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस, आपने जस्ट लिख देना है द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। क्लियर है। क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी गिवन है, डिफरेंशियबिलिटी गिवन है दैट मीन्स वो पक्का ही उसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है राइट हैंड लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस आ जाएगा। लेकिन अगर फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूस गिवन है तो हमारे पास कोई एश्योरेंस नहीं है कि वो फंक्शन पक्का ही डिफरेंशियबल होगा। क्लियर। तो हमें डिफरेंशियबिलिटी उस फंक्शन की चेक करनी पड़ सकती है। कंटिन्यूटी हमें ये नहीं बताती है कि फंक्शन डिफरेंशियबल है, बट अगर फंक्शन डिफरेंशियबल है तो वो हमें ये ज़रूर बता देती है कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस होगा। क्लियर है। ये इफ़ एंड ऑल इफ का रिजल्ट नहीं है, सो आपने ये रिजल्ट जो है वो याद रखना है, आपको ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा 1 मार्क में। ओके। तो हम एक न्यूमेरिकल करते हैं।
शो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 3 इज़ नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल्स टू 3। तो हमने इस फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी किस पे चेक करनी है, 3 के ऊपर चेक करनी है। क्लियर। तो हम सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं फंक्शन की, दैट इज़ एफ ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 3 विच इज़ इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या था फॉर्मूला, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। ए क्या है हमारे पास 3, तो मैंने जहाँ अपने भी ए था वहाँ पे 3 से रिप्लेस कर दिया। तो एफ ऑफ एक्स क्या है गिवन, मॉड ऑफ एक्स माइनस 3, वो मैंने एज इट इज़ लिख दिया। क्लियर। तो अब यहाँ पे क्या हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, एक्स माइनस 3 एज इट इज़ माइनस 3 माइनस 3 0, मॉड ऑफ 0 इज 0 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 माइनस मॉड एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो मॉड का साइन है, तो मॉड वाले क्वेश्चन में हम हमेशा ही आपने याद रखना है कि उसको पुटिंग के साथ आप करोगे, एक्स इज इक्वल्स टू 3 माइनस एच, हम ये पुटिंग के साथ कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। क्लियर। डायरेक्ट आप एक्स की वैल्यू 3 पुट करते, लेकिन अब यहाँ पे अगर 3 पुट करोगे तो ये 0/0 की फॉर्म बन रही है, सो हम इसको अवॉइड कर रहे हैं। जब भी आपके पास क्वेश्चन में 0/0 फॉर्म बने, ठीक है, आप उसको किसी और वे से करने का ट्राई करना। क्लियर। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, एक्स की वैल्यू 3 माइनस एच पुट कर रही हूँ। देखो जब एक्स क्या था, अप्रोच कर रहा 3 को, तो आपने ये चेक करना है कि फिर एच किसको अप्रोच करेगा। देखो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट कर दो, तो एच की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 आ रही है। दैट मीन्स एच अप्रोच करेगा 0 को जब एक्स अप्रोच करेगा 3 को। क्लियर है। तो यहाँ से मेरे पास h की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, और x की वैल्यू क्या आई, 3 माइनस एच। तो आपने जस्ट x की वैल्यू 3 माइनस एच से रिप्लेस कर देना है, h की वैल्यू 0 ले लेना है। तो यहाँ पे सॉल्विंग के बाद आपके पास जो टर्म है वो बनेगी h डिवाइडेड बाय माइनस एच। जब आप इसकी कटिंग कर दोगे h के साथ h की, तो हमारे पास आंसर है वो -1 आएगा। तो अब यहाँ पे अच्छा आपको दिख ही नहीं रहा कि आप h की वैल्यू पुट करो, तो आंसर डायरेक्टली -1 आएगा आपके पास। ओके। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मॉड एक्स माइनस 3 है, एफ ऑफ 3 निकालेंगे तो 3 माइनस 3 आएगा। क्लियर है। तो इसको सॉल्व किया, आप क्या आ रहा है, मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3। तो अब आप डायरेक्ट अगर 3 डालोगे तो 0/0 फॉर्म बन रही है, तो हम डायरेक्ट पुटिंग नहीं कर सकते हैं। सो हम क्या कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू को 3 प्लस एच पुट कर रहे हैं। देखो जब हमने लेफ्ट हैंड साइड वाली लिमिट लेनी है, ठीक है, तो आपने पुटिंग करनी है 3 माइनस एच, और अगर राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो आपने पुटिंग करनी है 3 प्लस एच। ये आप माइंड में रखोगे। ठीक है। लेफ्ट में हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं और राइट में हमेशा ऐड करते हैं। तो पुटिंग की x इज इक्वल्स टू 3 प्लस एच, सो दैट h अप्रोच टू 0 एज x अप्रोच टू 3 प्लस। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 है, 3 प्लस एच माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस एच माइनस 3। तो लिमिट है आपके पास क्या बन रही है, देखो 3 से 3 कैंसिल कर दिया, ये 3 से 3, h अपॉन एच, h से h कैंसिल हुआ, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 विच इज़ 1। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर होगी कि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड हमारे पास -1 आया था और राइट हैंड हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ इस फंक्शन में क्या है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बोथ आर डिफरेंट। ठीक है। यहाँ पे हम फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे थे, तो हम ऑलरेडी कंटिन्यूटी वगैरह सारे कुछ कर चुके हैं। क्लियर है, प्रीवियस लेक्चर में। Now the next question, examine the differentiability of the function f defined by f of x is equals to 2x plus 3 when x lies between -3 and -2. Function is x plus 1 when value of x lies between -2 and 0, and the function is x plus 2 when the value of x is lies between 0 and 1. और जो डिफरेंशियबिलिटी है वो हमने चेक करनी है -2 और 0 पे, सो दैट ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है। तो अब हम चलो इसको प्रूव करते हैं। यहाँ पे मैंने फंक्शन दोबारा लिख दिया है। ठीक है। सबसे पहले हम किसके ऊपर चेक कर रहे हैं, डिफरेंशियबिलिटी बेटा 2 के ऊपर चेक कर रहे हैं। क्लियर। 2 के ऊपर, सॉरी यहाँ पे आएगा आई थिंक -2, हमने -2 के ऊपर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। क्लियर है। तो -2 के ऊपर चेक कर रहे हैं, तो एफ ऑफ -2 निकाला। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में -2 के साथ इक्वलिटी किसके पास है, यहाँ पे अकेला लेस देन है,
और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, तो जो फंक्शन मैंने चेक करना है -2 के ऊपर, वो जिसके पास इक्वालिटी होगी वो वाला फंक्शन यूज़ करना है। तो f ऑफ -2 की वैल्यू क्या है मेरे पास x+1, तो फंक्शन क्या है x+1, x की वैल्यू -2 पुट करो +1 एज इट इज़, तो सॉल्व करके क्या आ रहा है -1। ओके, अब हमने क्या चेक करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे करेंगे, LF--2 इज इक्वल्स टू F--2, ये जस्ट हमने नोटेशन डाली है। और फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ -2 डिवाइडेड बाय x माइनस -2। क्लियर है। तो यहाँ पे आपने जहाँ पे a लेते हैं हम फॉर्मूले में, फॉर्मूला हमारे पास होता है f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a की वैल्यू जस्ट -2 पुट कर दी है। अब हम जस्ट इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। f ऑफ x क्या है, जब 2 माइनस वैल्यू ऑफ x इज लेस देन -2, तो -2 से छोटी वैल्यू कब आ रही है, जब फंक्शन 2x+3 है, तो फंक्शन की वैल्यू मैंने क्या लिख ली 2x+3। f ऑफ -2 की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास -1, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे -1 भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय x+2 आ रहा है। ओके, यहाँ पे मैंने साइड में मेंशन कर दिया है कि जब x की वैल्यू -2 से छोटी है तो फंक्शन क्या है, और x की वैल्यू जब -2 है तो फंक्शन क्या है हमारे पास। ओके, तो यहाँ पे जब मैंने सॉल्व किया बेटा, तो मेरे पास बन रहा है 2x+3+1 डिवाइडेड बाय x+2। तो ऊपर जब हमने न्यूमरेटर को सॉल्व किया, दैट इज़ 2x+4 अपॉन x+2। न्यूमरेटर में से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो टर्म मेरे पास आ रही है 2 × x+2 डिवाइडेड बाय x+2। x+2 से x+2 कैंसल, द आंसर विल बी 2, मीन्स लेफ्ट हैंड जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है दैट विल बी 2। क्लियर। तो अब हम क्या चेक कर रहे हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे। ओके, राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करें -2 के ऊपर, तो लिमिट x अप्रोचेस टू -2 प्लस, ठीक है, राइट हैंड है तो हमने हमेशा प्लस का साइन लेना है। और फॉर्मूला हमारे पास होता था f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय x माइनस a की वैल्यू -2 है, जस्ट मैंने रिप्लेस कर दिया। सेकेंड चीज़ की -2 प्लस मीन्स -2 से बड़ी वैल्यूज़ लेनी है। -2 से बड़ी वैल्यू मीन्स x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए -2 के साथ। तो हमारे पास जो फंक्शन है उसमें x की वैल्यू -2 से बड़ी कब है, जब फंक्शन गिवन है मेरे पास x+1, तो मैंने जस्ट f ऑफ x को रिप्लेस कर दिया x+1 के साथ। f ऑफ -2 की वैल्यू जो है हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज़ -1, और मेरे पास फंक्शन भी है। फंक्शन क्या गिवन है x+1, चाहे आप उसमें लिख लो या आप डायरेक्ट वैल्यू भी डाल सकते हो। और न्यूमरेटर में क्या बन रहा है आपके पास x+2, x+2 से x+2 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या है आपके पास 1 आया। तो यहाँ से ये चीज़ है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो मेरे पास क्या आ रहा था 2, और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है 1। ये देखो, लेफ्ट हैंड 2 आ रहा था, राइट हैंड 1 आ रहा है, दोनों ही इक्वल नहीं है, तो जो फंक्शन है वो क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इज इक्वल्स टू -2 के ऊपर। क्लियर है। तो यहाँ से हमने क्या किया, फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक की है। ओके, और हमने इस फंक्शन की जो डिफरेंशिएबिलिटी है वो 0 पे भी चेक करनी थी, सो अब हम 0 पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करी, तो LF-0 इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0। तो ये हमने अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ये वैल्यूज पुट कर दी हैं। तो 0 से छोटी वैल्यू चेक करनी है, तो f ऑफ x 0 से छोटी वैल्यू कब दे रहा है, जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, तो f ऑफ x की वैल्यू क्या है x+1, तो मैंने f ऑफ x को रिप्लेस कर दिया x+1 के साथ। f ऑफ 0, अब आपने चेक करना है कि फंक्शन में 0 पर इक्वालिटी कब है, जब फंक्शन x+2 है तब आपने तब देखना वहाँ पे आपके पास इक्वालिटी का साइन होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे f ऑफ 0 की वैल्यू होगी 0+2 डिवाइडेड बाई x। जब हमने इसको सॉल्व किया हमारे पास टर्म बन रही है x माइनस 1 अपॉन x, तो यहाँ पे आपके पास इन्फिनिटी बन रहा है। देखो 1 माइनस 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी, मीन्स कि ये टर्म जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, अगर कोई लिमिट आपके पास एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो आप उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे। आपने लेफ्ट हैंड निकाली, लेफ्ट हैंड लिमिट जब आप निकाल रहे हो या लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव निकाल रहे हो, तो आपके पास जो है वो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं, लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो अब आप राइट हैंड साइड पे नहीं जाओगे। क्लियर है। तो यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट आ गया कि x इक्वल्स टू 0 पे जो है वो डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मीन्स f इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है।